Hello, my dear students, welcome back. So, now we are going to start our practice set 7.3. So, in this practice set, we will learn about the area of triangle. How to find the area of triangle by using just these coordinates or we are given the vertices of the triangle. So, इसे समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं. So, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है ट्रायंगल. So, we'll draw here a triangle like this. इज अ ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के जो वर्टाइसेस है इनको नाम देते हैं ए बी सी. सो दीज आर द थ्री वर्टाइसेस एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस आर गिवन हियर. सो विल पुट आल्सो हियर 2,3. देन अगेन दिस इज द -1,0 और ये वाला जो वर्टाइस है 2,-4. So like this, these are the vertices of triangle and we have to find the area of this triangle. So area means the portion which is inside the triangle, it is called the area. So we have to find the area of the triangle, how much area this figure has enclosed, right? So इसे समझने के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सबसे पहले तो इन कोऑर्डिनेट्स को हम क्या करेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 के फॉर्म में इसको अरेंज कर लेते हैं. तो चलो शुरुआत करते. देखो x1 विल बी, x1 क्या होगा, इसमें x1 होगा 2, y1 क्या होगा, y1 होगा 3. देन x2 क्या होगा, -1 और y2 होगा 0. अगेन x3, ये तीसरा कोऑर्डिनेट है 2 और y3 विल बी -4. सो लाइक दिस वी पुट हियर दिस ऑल द कोऑर्डिनेट्स. अभी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे फाइंड आउट करने के लिए. और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें मालूम है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हम फॉर्मूला यूज करते हैं. सो अभी जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है. यहाँ पर हम क्या लेंगे, देखो अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू, तो अभी इसका फॉर्मूला जो है वो है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 देन प्लस x3 y1 minus y2. So this is the formula for area of triangle. By using this formula we can easily solve the given problem. बट अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है और कंफ्यूजन ये है कि हम इस फॉर्मूले को याद कैसे रखेंगे. ये x1 y2 y3 ऐसे अरेंज क्यों किए गए हैं, इसे कैसे याद रखना है. अब ये फॉर्मूले अगर भूल गए तो फिर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे. तो इसे याद रखने की एकदम सिंपल ट्रिक है. अभी जो मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ आपको क्या करना है, उसको याद रखना है, रिमेंबर करना है, इसको रट्टा नहीं मारना है. एज इट इज हम इसको x1 y2 माइनस y3 ऐसे पढ़ पढ़ के रट्टा नहीं मारना फॉर्मूले को. इसको क्या करने का है, सिंपल ट्रिक से याद रखेंगे. देखो यहाँ पर अभी हमको x1 दिया हुआ है, बाहर है x2 और x3. ये तीनों जो कोऑर्डिनेट्स है ये ब्रैकेट के बाहर है, आप देख सकते हो, ठीक है. तो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म कैसे लेने की. अब आप बोलोगे y3 पहले लिया तो क्या होता, y2 बाद में लिया तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, दूसरा कुछ नहीं होगा. सो यहाँ पर क्या करना है, x1 के बाद में क्या आता है 2, 1 के बाद में 2, बाद में 3. तो ऐसे ही हम इसको याद रख सकते हैं. 2 के बाद में क्या आता है 3 और बाद में बचा हुआ 1. आफ्टर दैट 3 के बाद में 1 और 2, यानी कि एक भी टर्म यहाँ पर रिपीटेड नहीं है. सो लाइक दिस वी कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला 1 2 3 then 2 3 1 3 1 2. Like this simply we can remember the formula. We don't have to recognize it or memorize it. So we'll put here the values now. 1/2 into x1 की वैल्यू दी हुई है 2, सो फॉर्मूला में 2 पुट करेंगे यहाँ पे. y2 की वैल्यू है 0, सो 0 माइनस y3 की वैल्यू है -4. ओके, सो आफ्टर दैट x2 की वैल्यू है -1 और यहाँ पर y3 की वैल्यू है -4 माइनस y1 की वैल्यू है 3, ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू है 2 और आफ्टर दैट y1 की वैल्यू है 3 माइनस y2 की वैल्यू है 0. सो वैल्यूज पुट कर दी. सो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 इन ब्रैकेट 2 माइनस माइनस विल बी प्लस, सो 4. सो ये हो गया प्लस, यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 3 7 और 7 1 जा 7, सो प्लस 7 प्लस देखो 2 3 जा 6. सो लाइक दिस यहाँ पर आएगा. फिर 1/2, अब यहाँ पर ये प्लस नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई है. सो क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है ना, तो +4 अंदर है. 2 4 जा 8, 8 प्लस 7 प्लस 6, सो 1/2
इंटू 8 प्लस 7 प्लस 6 कितना होता है देखो, 8 और 7 15, 15 प्लस 6 इट विल बी 21, सो 21, और इसको अगर हम लिखेंगे तो 21/2, सो ये आता है हमारा आंसर यहाँ पर 21/2। तो ये क्या है, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है 21/2 स्क्वायर, अपने को जो यूनिट तो दिया हुआ नहीं है, सो स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऐसे अपन लिख सकते हैं इसका। फाइनली दिस इज आवर आंसर। नाउ लेट्स सी सेकंड प्रॉब्लम।